अस्सलाम वालेकुम। अपनी इस वीडियो के अंदर हम क्लास 11 की एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। हमें रिक्वायर्ड है शो दैट रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। मतलब ये कि हमें कहा गया कि इस इक्वेशन के रूट्स तब इक्वल होंगे अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है, मतलब अगर सी स्क्वायर इसके इक्वल आता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी हदीस मुबारका बयान करता हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। तो बुक सही मुस्लिम की हदीस नंबर 954 है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर नमाज में इमाम को आगाह मतलब मुतनब्बे करने का तरीका ये है कि मर्दों के लिए तस्बीह सुभान अल्लाह कहना है और औरतों के लिए हाथ पर हाथ मारना है। मतलब ये कि अगर नमाज में हमने इमाम को आगाह करना हो किसी चीज़ से तो यही तरीका है कि मर्द सुभान अल्लाह कहें और औरतें हाथ पर हाथ मारें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम रूट्स की नेचर का ये एक केस डिस्कस करते हैं। हमारे पास 4 केस थे, लेकिन हमारे पास क्योंकि इस केस में क्वेश्चन के अंदर कौन सा केस रिक्वायर्ड है वो ये है कि शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल। मतलब ये कि हमारी इक्वेशन के रूट्स कब इक्वल होते हैं हमने वो देखना है। हम जानते हैं कि अगर हमारा इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो तब हमारे रूट्स क्या होते हैं, रूट्स आर रियल रिपीटेड एंड इक्वल। मतलब हमारे रूट्स तब इक्वल हो सकते हैं जब हमारा ये डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो अगर हमने इस अपनी इक्वेशन के लिए प्रूव करना हो कि हमारे रूट्स इक्वल होंगे तो हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और अगर हमारा आंसर इस कंडीशन को फुलफिल करते हुए क्या बन जाता है 0, तो इसका मतलब हमारे रूट्स क्या हैं, इक्वल। अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर 0 नहीं बनता तो फिर हमारे रूट्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो हम अपने क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, जो इक्वेशन गिवन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स सी होल का स्क्वायर है, ए स्क्वायर के इक्वल है। हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो ए बी सी बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए था, एक्स वाई टर्म्स सारी टर्म्स सेपरेट होनी चाहिए थी ताकि हम ए बी सी गेट कर सकते हैं। तो हम स्क्वायर ओपन कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से ए बी सी की वैल्यूज को पहले गेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहली टर्म दूसरी टर्म एम सी एक्स लिख देते हैं। किसके इक्वल आ जाएगा ये, अगर ए स्क्वायर को भी इस तरफ ले तो माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा ये 0 के। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को अलग कर लेते हैं, एक्स वाली टर्म्स को अलग और कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर में को अगर कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर और इसी तरह से इस एक्स वाली टर्म को सेपरेट कर लें और ये हमारे पास क्या आ गई, कांस्टेंट टर्म्स अलग आ गई, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के। अब यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू गेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि ए किसके इक्वल होता है, ए हमारे पास क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ए हमारे पास क्या होगा 1 प्लस एम स्क्वायर, बी हमारे पास क्या होगा 2mc एक्स का कोफिशिएंट और सी हमारे पास क्या होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि हम अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एट द एंड हमें क्या याद रखना था कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर आंसर 0 बन जाता है तब हमारे पास क्या होगा, ये रूट्स इसके क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो बी स्क्वायर, बी हमारे पास क्या 2mc, तो 2mc का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4ac, ए हमारे पास क्या 1 प्लस एम स्क्वायर और सी हमारे पास क्या है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि अगर इसका स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अगर इसको भी आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पहले इसको कर देते हैं 1 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा।
अब नेक्स्ट हमारा काम क्या है, अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास स्टेटमेंट है, तो इसमें से 4 को कॉमन ले लेते हैं क्योंकि दोनों में आ रहा है। तो हमारे पास आ जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस, अगर माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा, और माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर बन जाएगा, और प्लस, हाँ प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर एम स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए कि हमें एट द एंड 0 बनाना है, तो हम सोल्व करते चले जाते हैं। अब देखें तो जो एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे जी, और बाकी क्या बच गया हमारे पास 4 इंटू माइनस सी स्क्वायर आ गया, और यहाँ से प्लस क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब हमें एक और चीज भी देख लें, हमें यहाँ पर बताया गया कि शो दैट रूट्स ऑफ इक्वेशन विल बी इक्वल इफ सी स्क्वायर इसके इक्वल है। अगर सी स्क्वायर इसके इक्वल है तब तो वो क्या बनते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब सी स्क्वायर की जगह पर हम ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, तो हम पुट करेंगे। तो अगर हम इसको पुट कर दें तो यहाँ से हमारे पास माइनस सी की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, बल्कि इस तरह से करते हैं, हम पहले इसको सी ये गेट कर लेते हैं। हम देखें तो ये माइनस सी स्क्वायर है, प्लस अगर ए स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बन रहा है, 1 प्लस एम स्क्वायर बन रहा है। इसमें से हमने क्या किया, ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एम स्क्वायर बन गया। तो हम देखें तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर ये सी स्क्वायर इक्वल है, चाहे तो हम सी स्क्वायर की जगह पर पुट कर दें ये वैल्यू, या चाहे इसकी जगह पर सी स्क्वायर पुट कर दें। तो हम क्योंकि ये सारी वैल्यू हमारे पास है, इसकी जगह पर सी स्क्वायर पुट कर देते हैं ताकि आसानी रहे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस सी स्क्वायर है, और ये सारी की जगह पर क्या पुट कर देते हैं, ये सी स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास किसके इक्वल है, सी स्क्वायर के, हमें कंडीशन गिवन है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। अब यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 0। तो 4 इंटू 0 क्या बन जाएगा, 0, मतलब 4 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा कि क्या बन जाएगा, 0। अब हम देख सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर क्या बन गया, 0। अगर हमारे पास आंसर डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 को, तो हमारे पास रूट्स क्या होते हैं, इक्वल। सो प्रूव हो गया कि हमारा आंसर क्योंकि 0 के इक्वल आ गया, हेंस प्रूव दैट हमारे रूट्स क्या है, इक्वल है, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या है, 0 आ गया। हम लिख देंगे एज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 सो आवर रूट्स आर इक्वल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आई होप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लास्ट में लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा। सो जैसे नई वीडियोस अपलोड होती हैं हम जल्द से जल्द उन वीडियोस को देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।